तो मैं बोल रहा था कि अपन जब जीसीडी कैलकुलेट कर रहे थे, वैल्यूएट कर रहे थे, तब अपन एक और काम ये कर सकते हैं कि जो अपनी नंबर ऑफ स्टेप्स है ना, 6 हैं, तो अपन उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि अपन क्या करें कि रिमाइंडर्स ऐसे चूज करें कि जो सक्सेसिव रिमाइंडर है ना आगे जो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ पहले, कि अपन ने ऊपर वाले केस में क्या किया था कि पहले अपन ने इससे डिवाइड किया 3054 से, फिर अपन ने इसको लिखा 3054 इज इक्वल टू 18 टाइम्स क्या था 162, एंड अपना रिमाइंडर आया था 138। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर है ना ये अभी भी बहुत बड़ा है। अपन एक काम क्या कर सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ना वो कैसे रिड्यूस करें। तो अपन अपन नंबर ऑफ स्टेप्स ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि इफ वी चूज द सक्सेसिव रिमाइंडर, जैसे ये R2 था, अगर मैं R2 को ऐसे चूज करूं कि R2 इज लेस देन R1/2, तो मेरी नंबर ऑफ स्टेप्स और कम हो जाएगी। लेकिन तुम बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय चूजिंग द रिमाइंडर्स, रिमाइंडर चूज थोड़ी कर सकते हैं, या कर सकते हैं? अपन रिमाइंडर्स चूज नहीं कर सकते, बट अपन एक चीज ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज, ये जो 138 है ना, ये 162 से के 162 का हाफ क्या होता है 81, और 138 81 से तो बड़ा है। लेकिन अगर अपन अपन को करना क्या है, जैसे ही अपन सक्सेसिव स्टेप्स में छोटे नंबर्स के साथ डील करने लग जाएंगे ना, तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अपन एक काम ये कर सकते हैं कि या तो अपन ने ये 138 था, अपन अगर ऐसा नेगेटिव रिमाइंडर्स में जाएं, तो अगर मैं बोल दूं 1054 इज एक्चुअली 19 162, तो अब अपना रिमाइंडर जाएगा ना वो -24 आएगा। मेक सेंस? अपन मैंने बस हम्म। 18 की जगह 19 से 19 लिख दिया यहाँ पे, और रिमाइंडर अब 138 था ना पहले, तो ये 138 था। तो इसी की वजह से अपना जो स्टेप्स है ना वो बढ़ रही थी। लेकिन अब जैसे ही मैं ये 24, इस इन दोनों का जीसीडी इज द सेम एज इन दोनों का जीसीडी, एंड इन दोनों का 3054 एंड 162 का जीसीडी इज द सेम एज 132 एंड 138 का जीसीडी। और अगर मैं यहाँ 19 लिख देता 18 की जगह, तो मेरे पास रिमाइंडर -24 आ गया। तो अब 3054 और 162 का जीसीडी इज 162 एंड 24 का जीसीडी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज से अपन जीसीडी तो सेम ही आएगा। 162 और -24 का लो, या 162 और 24 का ले लो। मेक सेंस? यस। अब देखते हैं कि अपन को पहले अपन को करने में 6 स्टेप्स लग गए थे, राइट? तो अब मैं लिख दूं 162 इज 162। देखो ये माइनस साइन आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी इज द सेम एज, कि अगर +24 होता तब भी जीसीडी तो वही होता। तो मैं क्या करता, 162 को लिख देता हूँ क्या है 24 का 7 टाइम्स 24 -6, राइट? लिख सकते हैं इसको ऐसे। 162 और -24 का जीसीडी इज द सेम एज 162 एंड 24 का, इसलिए मैंने ये माइनस साइन को ओमिट कर दिया है। अब ये तो इजी है, 24 तो 6 4 24 होता है। इसका मतलब इसका मतलब अपना जीसीडी -6 है? नहीं, अपना जीसीडी +6 है। अपन एक्चुअली अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 24 इज -4 टाइम्स, इन दोनों का जीसीडी लेना है। 24 और -6 का जीसीडी सेम एज 24 एंड 6 का जीसीडी। तो ये हो जाएगा -6 +0, रिमाइंडर तो अपना लास्ट स्टेप में 0 है यार।
इन दोनों का जीसीडी तो 6 भी है अभी भी, क्योंकि ये माइनस साइन आने से जीसीडी पे फर्क नहीं पड़ा। ये अपन ने ऊपर एक सवाल के तौर पर अपन ने वो देख लिया था इसका प्रूफ, राइट? तो इसका जीसीडी, अब अपन को कितनी स्टेप्स लगी है अपन को, ये स्टेप तो काउंट नहीं हो रही है, ये तो मैंने बस ऐसे ही लिखी कि रिमाइंडर फाइनल स्टेप में 0 आ रहा है, तो अपन को यही स्टेप कंसिडर करनी है। तो ऊपर अपन को 6 स्टेप्स लग गई थी, यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप्स में ही अपना काम हो गया। तो अपना काम आसान ऐसे हो गया कि अपना रिमाइंडर जब भी ऊपर वाले रिमाइंडर का हाफ करने पे अगर ये चीज बड़ी आ रही है, 138 इज ग्रेटर देन 162/2, राइट? तो अपन नेगेटिव रिमाइंडर को कंसिडर करेंगे, इससे अपनी स्टेप्स रिड्यूस हो जाएंगी, इट्स मोर एफिशिएंट, क्योंकि ये माइनस साइन से अपन को फर्क नहीं पड़ रहा है ना? क्लियर है? हाँ। और एक और चीज, लेस नंबर ऑफ स्टेप्स इंप्लाई कि अपन वो जो लिनियर कॉम्बिनेशन है ना, वो और अपन एफिशिएंटली फाइंड कर सकते हैं, वो उसके जो ए एक्स और वाई, जो ए और बी के कोएफिशिएंट्स थे। तो दिस इज वाई ये ज्यादा एफिशिएंट है। इज तो दिस ये क्लियर? वो या दिस इज क्लियर। जो लेम का थ्योरम था, लेम का थ्योरम? हाँ। था ना कि मैक्सिमम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द वेल स्मॉलर दैट्स नंबर। बेसिकली इंफॉर्मेशन फॉर अस, या हाँ, so is that if you do the efficient method or if you do the normal approach? नॉर्मल अप्रोच। Normal approach, okay. हाँ, क्योंकि उसने बोल दिया ना एटमोस्ट, तो अब कैसे भी कर। अब यूं तो नहीं कि यहाँ पे तूने रिमाइंडर और बड़ा ले लिया 162 से, तो तब तो अरे नहीं नहीं, या कैसे भी नहीं। If I figure out the GCD between the two, ऐसा ठीक है। the तो method अभी that अपन, ये क्लियर है ना? yeah. ओके, तो अभी अपन दो चीजें देखते हैं, उसके बाद अपने पास होपफुली सवाल ही सवाल होंगे पढ़ने के लिए। Thank you. अ, तो ये एक और चीज है कि जीसीडी अगर मैं लूं ए और बी का, अ, और अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं के टाइम्स ए कर दूं और के टाइम्स बी कर दूं, देन दिस इज सिंपली के टाइम्स जीसीडी ऑफ ए एंड बी, राइट? हम्म। कैसे करोगे प्रूव इसे? Say A is dx, E is dy, तो के अरे ए। वैसे अभी अपन ने ऊपर जो ये सब कुछ किया ना, तो इससे आसानी से प्रूव कर सकता है। अपना फाइनल क्या आया था? ए अपने पास आ गया था B Q1 + R1, ठीक है? और फिर B Q1 इज इक्वल टू, सॉरी, बी इज इक्वल टू Q2 टाइम्स R1 + R2 एंड सो ऑन, ये जो भी है लास्ट में अपने पास फाइनली एक रिमाइंडर बचेगा Rn, ठीक है? हम्म। और ये बचेगा Rn-1, Qn R1-1, और ये क्या है, ये Rn-2, ऐसा कुछ बचेगा। तो अब इसको के से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी के से मल्टीप्लाई हो गया, सब कुछ के से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी है, तो ये भी ये के से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो फाइनली अपना जीसीडी है ना ए और बी का, ये भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओ। तो इसका मतलब के ए और के बी का जीसीडी इज आर एन, लेकिन आर एन इज एक्चुअली के टाइम्स आर एन, जब अपन सिर्फ ए और बी की बात करते हैं, राइट? मेक सेंस? तो जब अपन इसके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, तो अपन को पता चलेगा कि दिस जीसीडी इज के टाइम्स जीसीडी ऑफ ए एंड बी। मेक सेंस? हम्म। क्लियर है सबको? हाँ। मैंने बस हर इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो अपना फाइनली ये हम्म। आर एन भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके। लेकिन लेकिन क्या ये बात सही है जो मैंने लिखी है, जो थ्योरम मैंने लिखी है, क्या ये बात ये थ्योरम सही है? अम, यस।
इसमें कोई करेक्शन की जरूरत है क्या? इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं लगता। मैंने बस बोल दिया, मैंने कुछ बताया ही नहीं कि है क्या। अपन जीसीडी किसका, हम सिर्फ इंटीजर्स का ही जीसीडी निकालते हैं, राइट? तो इसमें के क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर। ओके, तो एक बात तुमने बोली कि के इंटीजर होगा, तभी ये जो अपन ने ये किया है ना, ये सब वैलिड होगा, क्योंकि जीसीडी का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, और कुछ? के फैक्टर है क्या इन दोनों का? नहीं नहीं, मैंने ऐसा बोला क्या? मैंने प्रूव करते वक्त ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया। अगर मैंने ये प्रूव किया है और लास्ट में मैंने बोला है कि ये इसके बराबर आया है, तो इसमें एक चीज अभी भी मिसिंग है कि जीसीडी, ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। हम हमेशा पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन कर रहे हैं और के। जीसीडी को। तो के को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जीसीडी ऑफ ए और बी भी पॉजिटिव होंगे, लेकिन ये के है ना, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं के को नेगेटिव ले लूं तो? उसको उसको मॉड के लिख देना। के को पॉजिटिव क्यों कर रहा ठीक है, तो ये अपनी फाइनल है? कोरोलरी रहेगी, या फिर हम बोल सकते हो कि के टाइम्स जीसीडी ऑफ, और जीसीडी ऑफ के टाइम्स ए प्लस जीसीडी और एंड के टाइम्स बी, के टाइम्स ए और के टाइम्स बी का जो भी जीसीडी होगा, दिस इज मॉड के टाइम्स जीसीडी ऑफ ए एंड बी। क्योंकि जीसीडी सिर्फ पॉजिटिव, हमेशा हमने शुरुआत से जीसीडी को हम बोलते आ रहे हैं कि हम इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, राइट? हम्म। हम्म। जीसीडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अपना हो गया। और कुछ, और कोई दूसरा प्रूफ कर सकते हैं? मैं एक और इसका प्रूफ, किसी के पास ये तो मैंने डिवीजन एल्गोरिथम वगैरह से किया। अपन और कुछ जो अपन ने पहले कभी पढ़ा हो इससे पहले, उससे प्रूव कर सकते हैं क्या इसको? अपन कब से ये सब प्रूव करने के लिए, क्या वो बोलते हैं ना, लिनियर कॉम्बिनेशन वगैरह। तो एक चीज ये है कि जीसीडी ऑफ ए के कॉमा बी के, मान लो डी है, तो ये क्या होगा? इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ ए के एक्स प्लस बी के वाई। यही तो अपन ने देखा था ना, अपन ने प्रूव भी किया था कि ये जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, पॉजिटिव नंबर ऑफ द फॉर्म ए के एक्स प्लस बी के वाई, और आई कैन से ए के एक्स और बी के वाई का स्मॉलेस्ट जो लिनियर कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो ये होगा। ये क्लियर है सबको? हम्म। हाँ। एंड व्हाट इज दिस? अभी देखो यार, के को मैं अभी पॉजिटिव ले रहा हूँ, वो तो तुम कर सकते हो बाद में, जो भी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपन डेफिनेशन को। लेकिन ये क्या है, के कॉमन ले लो, तो ए एक्स प्लस बी वाई। अगर ये चीज स्मॉलेस्ट नंबर है ऑफ दिस फॉर्म, तो के को कॉमन लेने पर भी ये अभी भी एक स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस फॉर्म होगा। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ए एक्स ऑफ द क्या है, जीसीडी ऑफ ए एंड, आर्ग्यूमेंट क्लियर है कि एक्स और वाई ऐसे हैं जो कि ए के एक्स और बी के स्मॉलेस्ट बनाते हैं, ऐसे ही है एक्स और वाई। तो के को कॉमन ले लिया, तो एक्स और वाई थोड़ी बदले, एक्स और वाई तो वही है। एक्स और वाई कैसे हैं, जो ए के एक्स और बी के वाई को स्मॉलेस्ट बनाते हैं। तो मैंने के बाहर निकाल दिया, तो अब भी ए एक्स प्लस बी वाई तो स्मॉलेस्ट ही होगा इस फॉर्म में। और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई? इट इज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी।
तो ये हो गया k टाइम्स जीसीडी ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? Yep. जैसे एक एग्जांपल अगर अपन देखें कि जीसीडी ऑफ 12 और 30 क्या आता है, 3 होता है। हम्म और जीसीडी ऑफ 4 एंड 10 भी 3 होता है, राइट? नहीं, कुछ हुआ 12 ना और भाई, 30 का जीसी वही सहेल सीख है 12 ना। और 30 का जीसीडी 6 होते हैं। ओ राइट, 6 होता है ना, हाँ। 12 और 30 का जीसीडी 6 होता है। लेकिन 4 और 10 का जीसीडी क्या होता है? 2 होता है, राइट? हम्म हम्म, हम्म तो अब अपने पास आ गया, अ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 4 into -2। ठीक है, दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ दिस फॉर्म। ये नंबर क्या है, 2 है। एंड दिस नंबर इज द लीस्ट नंबर ऑफ द फॉर्म 10x प्लस 4y। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ दिस फॉर्म? 2। 2 ही ऐसा नंबर है जो कि लीस्ट नंबर है जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट? हम्म तो x और y ऐसे हैं जो 10x और 4y को लीस्ट बनाते हैं। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 6, विच इज इक्वल टू 30x प्लस 12y। लेकिन x और y तो अभी भी वैसे ही है ना, जो कि इस नंबर को सबसे छोटा बनाते हैं। तो ये जो नंबर 6 है ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ऑफ दिस फॉर्म, राइट? तो 6 इज हम्म एक्चुअली द जीसीडी ऑफ 12 एंड 30, क्योंकि वो अपन ने वो भी प्रूव कर रखा है ऑलरेडी। मेक सेंस? yep. ठीक है। यस। तो अपन ने यार जीसीडी की बहुत सारी बातें कर ली, तो अब क्या बचता है? वो आपके पास में अरे, अगर अपन ने जीसीडी की बहुत सारी बातें कर ली तो अब क्या बचता है? एलसीएम बचता है। एलसीएम बचता है, हाँ। ठीक है। तो क्या पढ़ा है तुमने डेफिनेशन लीस्ट कॉमन मल्टीपल की? सबसे छोटा नंबर जो ए और बी का मल्टीपल है। तो जीरो नहीं है? नॉट इक्वल टू जीरो। सबसे छोटा नंबर नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर। हाँ, हम्म ठीक है। तो अपनी अब अपन बात कर, अपना टाइम कितना बचा है? 20 मिनट। मेरे तेरे को नहीं लगा क्लास थोड़ी जल्दी चली? और नहीं चली ना माइंड को। कल हाँ, लंबा फील हो रहा था, पता है कल बोरिंग था यार सब कुछ, खाली थ्योरी आ रही थी। हाँ। तो अभी अपन आज डेफिनेशन करते हैं, किसकी डेफिनेशन? एलसीएम। एलसीएम की। तो अपन क्या बोलेंगे, एलसीएम की जो डेफिनेशन है ना, तो अपन बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स। अपन ये दो नॉन जीरो नंबर की बात करेंगे, ठीक है? सो हम्म द लीस्ट, यार मनी, द एलसीएम ऑफ टू क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो होना जरूरी है। नॉन जीरो इंटीजर्स ए एंड बी। इसको डिनोट ऐसे इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? देखो, एक तो तरीका है, तुम लिख दो एलसीएम ए और बी। लेकिन जैसा उस आदमी का नाम है, ये तरीका लेम है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी। मतलब मैंने कहीं देखा है तो इसको मैं भी ऐसे ही indirectly। लिखता हूँ, हाँ। तो डिनोटेड बाय दिस, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज द लीस्ट, इट इज द पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि क्या सेटिस्फाई करेगा? सेटिस्फाइंग, तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी पता है क्या क्या सेटिस्फाई करता है? पहला तो ये सेटिस्फाई करता है, यार मैं ए को लिखा हूँ, हाँ। पहला ये सेटिस्फाई करता है
कि ए एम को डिवाइड करेगा, एम एम बीइंग द जीसीडी, तो इसको एम बोल दो क्योंकि ये बार बार एलसीएम लिखना वो थोड़ा है। एम ऐसे भी क्योंकि एम मल्टीपल है ना ए और बी का, एम ए और बी का मल्टीपल है, तो ए और बी एम को डिवाइड करेंगे। मेक हम्म सेंस? अब दूसरी बात, अगर ए सी को डिवाइड करता है और बी भी सी को डिवाइड करता है, सी बीइंग पॉजिटिव, तो क्या कंडीशन होगी? बताओ। सी मोर देन इक्वल टू जीरो यस। सी मोर देन इक्वल टू एम या if a divides c and b divides c, then m is less than equal to c. Clear है? यप सबको डेफिनेशन क्लियर है? हाँ हो गया। तो पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि तुम ओके, मैं वापस से दो नंबर दूंगा, तुम जल्दी से उसका एलसीएम निकालना। तो जैसे 12 और 30 का एलसीएम बताओ जल्दी। 60. ये 60। अब सिक्स। 6। अच्छा एलसीएम हाँ यस, मैं एलसीएम। तुम लोगों ने ऐसी कुछ एलसीएम और जीसीडी की कहीं थ्योरम पढ़ी है क्या, जो कि हाँ, उन दोनों को रिलेट करती है? क्या क्या है वो थ्योरम? HCF of A and B times LCM of A and B is equal to A times B. ओके, और तुझे पता था नहीं? और तुम म्यूट। हु म्यूटेड मी भाई आई डोंट रिमेम्बर हाँ तो हमेशा हाँ से यस पता था म्यूट है। 10th में 9th में किसी चैप्टर के पीछे दिया हुआ था समरी में या आई रिमेम्बर समरी में दिया था, उसमें समरी में एक और चीज दी थी, अगर तुम्हें याद हो, उसमें 3 नंबर्स कुछ का भी तीन दिया टर्म्स था। का था कुछ तो हाँ 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 राइट इसका Yes. प्रूफ याद है क्या किसी को? किसी प्रूफ को याद याद है? कैसे होगा भाई प्रूफ था ही नहीं प्रूफ था नहीं? How? प्रूफ अरे नहीं था अरे, एलसीएम और जीसीडी का प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसका प्रूफ था ना? नहीं था? I remember kind of. अच्छा, इसके वजह से दो आई अच्छे डोंट प्रूफ है। रिमेम्बर इसका प्रूफ बीइंग आई जस्ट रिमेम्बर एक छोटा सा पॉइंट था समरी में अरे हाँ, बुक मैंने थोड़ी बोला कि बुक में था ये प्रूफ है। हाँ तो यार अगर प्रूफ था तो मैं ऑब्वियसली एनसीईआरटी का ही सोच रहा हूँ ना उस बुक में कहाँ पे था प्रूफ देखो, अभी अपने अपन के पास दो चॉइसेस हैं, अपन या तो सवाल करें या थ्योरी कंटिन्यू करें। ये थ्योरी सवाल. कंटिन्यू सवाल सवाल। करते हैं सवाल। देख, अच्छा ओके, सब सवाल सवाल बोल रहे हैं, तूने तूने तू कुछ और बोल रहा था उधर। मैं थ्योरी बोला था ये इंटरेस्टिंग थ्योरी लग रही बड़ी है क्या? नहीं नहीं, छोटी है, बाद में करेंगे यार, वो सबको आती है ना। 10 मिनट पड़ा है अपने पास 10 मिनट है तो सवाल करता है। ठीक है Okay. सवाल तो कर लेंगे, आने भी चाहिए ना, क्योंकि मैं भी पहली बार देख रहा हूँ तुम्हारे जैसे। तो यस, सो सवाल क्या राइट। 2.4 कर रहा है इट्स फाइन, तुझे जरूरत नहीं है देखने की। मैं ऐसे ही खोल के बैठा हूँ ठीक है, तो अ, अरे यार, अपन उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपन को बाद में काम आएगी वो डाइफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। मैं कब से ठीक है रेड पेन यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो ये अपन प्रैक्टिस करते हैं, तो हम ये 56 और 72 का जो जीसीडी है ना, वो इन दोनों नंबर्स के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख के बताओ। इसका जीसीडी क्या है बाय द वे? 4 है, राइट? 8 है। इसका जीसीडी 8 है। हाँ. तो इसको तुम्हें लिखना है 56x प्लस 72y इज 8। जल्दी से फाइंड करो एक्स और वाई क्या है। और क्या एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू होगी ये भी बताना।
वैसे 56 माइनस 72 क्या होता है? 16 होता है, राइट? -16। या -16, हाँ हाँ। तो -16 तो आएगी आप। अब अपन को 8 चाहिए, तो काय करें? ओके, तुम सब ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। 72 क्या है? 56 × 1 + 16। और अब मैं लिख देता हूँ 56 = 16 × 4, 16 × 3 प्लस, ये तो हो गया ना, 8, राइट? एंड देन अब 16 = 8 × अरे, अपन को ठीक है, वैसे 8 तो पता ही था। तो ये तो पता ही था मुझे भी। अब अपन को 56 को ऐसे लिख सकते हैं, right? तो मैं 8 को लिख देता हूँ 56 माइनस 16 × 3, और 16 को लिख देता हूँ मैं 72 माइनस 56 × 3, राइट? तो ये अपने पास हो गया 56 × 4। ये आ गया सबके पास। 56 × 4 -72 × 3, ये अपना आंसर है। तो इसको मैंने लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 4, वाई की वैल्यू आ गई -3। क्लियर है सबको? मेरा भी आ ही गया था, मैं बोलने वाला था उससे पहले आपने कर हाँ। अच्छा, 21, एंड या इंडीड 8 ही आता है आंसर, ठीक है। तो अपन ने वेरीफाई भी कर लिया। अब अ, अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, क्या एक्स और वाई यूनिक होंगे? नहीं। क्या हाँ हाँ वही। यूनिक यूनिक होंगे? नहीं। हम्म। कैसे प्रूव कर सकते हैं एक्स और वाई यूनिक होंगे? ये जस्ट थॉट है, ये बुक में नहीं दिया, मैं बस पूछ रहा हूँ। कैसे प्रूव करेगा आप एक्स और वाई यूनिक है? अरे यार, देखो, ये क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है। ये कुछ लाइन बनेगी। अब किसी एक y कोऑर्डिनेट पे x कोऑर्डिनेट भी तो यही होगा। कहीं ऐसा थोड़ी है कि ये, अगर मैं y कोऑर्डिनेट ऐसे, ये इस y की वैल्यू पे x की वैल्यू भी यही एक लाई कर रही है, राइट? है ना? हम्म। तो हाँ। इसका मतलब x और y यूनिक है। हम्म। और कोई तरीका है क्या प्रूव करने के लिए? ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, ये अपन ने नंबर थ्योरी से थोड़ी किया है। अगर मैं लिख दूं 56x +72y = 56x1 +72y1, इससे क्या आता है? 56 कॉमन ले लिया, x - x1 = 72 y1 - y, राइट? अब 8 का फैक्टर कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9, राइट? हम्म। तो अब क्या? हाँ तो 0 आ गए ना दोनों। हाँ, हम्म। 0 हो गए ना। x is x1 y is y।
होल्ड अप। What are you cooking with? वेट, आई एम वंडरिंग माई सेल्फ। वेट, व्हाट? 72 into 10, इसका क्या था? व्हाट इज दिस? नो, नो वे। या Obviously 10 तो आएगा नहीं, 8 तो आएगा नहीं, 8 तो नहीं आएगा। 8 तो नहीं आएगा। या देख, मैंने 56x + 72y, मान ले x, 440। मैंने x1 और y1 ये ले लिया, जो कि ये सेट, मान ले फॉर सम वैल्यू ऑफ ये सेट, ये दोनों इक्वल हैं, x1 और y1 और x और y की कोई वैल्यूज के लिए इक्वल है। इसका मतलब 56 टाइम्स x माइनस x1 इज 72 टाइम्स y माइनस y1। इसका मतलब हम्म x माइनस x1, ये ये दोनों नंबर, ये 7 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर इज 9 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ सम अदर नंबर, राइट? तो मतलब 7 हम्म माइनस x1 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, एंड y1 माइनस y इज, अच्छा वेट, मैंने मिस्टेक की थी, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। तुमने दोनों केस सेम क्यों लिए हैं? 2 मिनट, हाँ मैं, ओके, ये हम्म करके देखो, 56 into 5, वेट, पहले क्या था? 56 into 5 था, माइनस -5 था पहले। -5 था। हम्म -5 तू था। अभी लिख रहा, अभी क्या लिख रहा? 56 into -5, एंड 56 into -5, एंड 72 into 4, ये क्या आता है? करो। 8 8 8। तो इसका मतलब ये यूनिक नहीं है। तो तेरा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला प्रूफ गलत था मतलब। वही तो गलत था ना, क्यों गलत था वो? वो क्यों गलत था? अरे भाई देख, वो मैंने मैंने तुम सबको बेवकूफ बना दिया। अरे ये इक्वेशन ऑफ लाइन है भाई, देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच दिस इक्वेशन इज ट्रू। Oh yes. अरे ओ भाई। देखो, ऐसे बेवकूफ बनाया जाता है। देर आर, हमारा तो टीचर ट्रस्टवर्दी यार, नहीं है। क्या हुआ? वेट, रिपीट, क्या बोला? मैंने बोला हमारा टीचर इज नॉट ट्रस्टवर्दी। बेवकूफ बना के कुछ भी पढ़ा दिया। ये तुम सब तो मान भी गए। हाँ, दैट्स द थिंग। ठीक है, क्लियर है ये प्रूफ कि एक्स और वाई यूनिक नहीं हाँ, है। यस। यस। क्या यार, देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ऑफ कोर्स यूनिक तो नहीं होंगे, फनी। क्योंकि तुम खुद ही सोचो, क्या ही इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा? यार इंटीग्रल सॉल्यूशन है ना। एक ही इंटीग्रल सोल्यूशन होगा क्या? अरे भाई, द होल केस ऑफ डायफेंटाइन इक्वेशन इज कि हमें ये इक्वेशन दी होगी और तुम्हें फाइंड करना है व्हाट आर ऑल द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और तुम्हें उस पर भी कंडीशन बोल देगा कि एक्स इज पॉजिटिव और वाई इज पॉजिटिव, तो तुम्हें ये बताना होगा, तो ऑफ कोर्स एक सोल्यूशन तो नहीं होगा। क्या यार भाई, 3 जने 3 के 3 बेवकूफ बन गए। मैं सोचा था बट देन अब मैं ग्राफ पे ढूंढ रहा हूँ, मेरे को एक और इंटीजर मिल रहा है, मैं डेसिमल पे ग्राफ खोल के बैठा हूँ, मैं इंटीजर ढूंढ रहा हूँ बैठे बैठे। अरे मैंने बोला भी क्या तुम्हें कि एक वैल्यू ऑफ एक्स और एक वैल्यू ऑफ आई होगी। मैं कुछ 1.5-2 मिलियन तक पहुंच चुका हूँ भाई अभी। शांत रहे, मेरे को ढूंढ। अरे ये नीचे दिख नहीं रहा मैंने मेरा सोल्यूशन? देख, ये मैंने तुमको एक और चीज सिखा दी है कि अगर तुम्हें कोई डायफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व करनी है, अभी आएगा नहीं है, फ्यूचर फ्यूचर में, अभी अब अपन पढ़ने वाला। मान लो कोई डायफेंटाइन इक्वेशन है, 5x + 7y = 12। अपन को पता है x = y = 1, तो एक सोल्यूशन है ही।
अब क्या कर सकते हो कि अ, अ, इसका जनरल हाँ तूने सोल्यूशन मुझे होगा ये मुझे लास्ट ईयर बताया था कभी तो, कि या हाउ टू फाइंड ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशंस। हम्म तो ये शायद होपफुली ऑल इंटीग्रल। ये सारे इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऐसे हो जाएंगे इसके, ठीक है। रुकना, इन दोनों लाइंस को भी ग्राफ कर लेता हूँ। हाँ कर दे भाई, उन्हें पता चले बंदे को इंटीग्रल सॉल्यूशन ही नहीं मिली। वापस ले जा उधर। ये देख, अरे वो दो लाइन देखा। ये दो लाइन, हाँ। अरे भाई मैं डिले है भाई, डिले है, मेरे को लगा तू। मैं ये बोल रहा था कि काफी ज्यादा अपन मिला है अपन मुझे भी। अपन ने वो जो देखा ना, हाँ क्या ग्राफ बनाया है मैंने। क्या इसका ग्राफ, इसके तो सारे इंटीग्रल सॉल्यूशन इससे निकाल सकता है ना, टी की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर एक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। इसको इसको ये जो मैंने यहाँ पे किया ना, इस लाइन का यूनिक सोल्यूशन ही होगा, और जनरल सोल्यूशन क्या होगा, कोई भी एक सोल्यूशन फाइंड कर लो तुम। मान लो वो सोल्यूशन है एक्स और वाई, x1 और y1 मान लो एक सोल्यूशन है। ये कौन सी अपन क्या था ये, 56x एंड 72y इज 8। एक तो अपन को सोल्यूशन मिल गया, क्या था, 4 and -3, राइट। अब मान लो x1 और y1 सोल्यूशन है, तो मैंने निकाल दिया x - x1 इज 9 टाइम्स के, y1 - y1 y इज 7 टाइम्स के। तो अपने पास जनरल सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9k प्लस x1 क्या है, कोई भी एक एग्जिस्टिंग सोल्यूशन जो अपन को पता है, स्टैंडर्ड नोन सोल्यूशन बोल सकते हो। तो ये 4 हो गया, और y क्या आया, y1 - 7k, तो -7k, और y1 क्या है, y1 अपना -3 है, राइट। तो ये अपने जनरल सोल्यूशन आ गए, क्लियर है। ऐसे निकाल सकते हैं, ये अपन वैसे ही पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। प्रूफ क्लियर है गाइस, हम्म। यूनिक नहीं होंगे। यस। Oh, ओके, सो yes. चलो तो व्हाट्सएप चेक करना क्लास के बाद। अब तो अभी याद रहेगा। क्लास, अभी क्लास 1 मिनट से कम है। मे एंड। ठीक है, सो आई ओवर द क्लास, बाय बाय। बाय, शुक्रिया। Bye. यस।